सागर को छुआ तो लहरों की याद आई, सागर को छुआ तो लहरों की याद आई, आसमान को छुआ तो तारों की याद आई, कांटों को छुआ तो फूलों की याद आई, जैसे ही मोबाइल को छुआ तो कंगना रनावत याद आई। क्यों याद ना आए भाई, अभी वो छाई हुई हैं कंगना 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 कंगना। कंगना जी की मैं खुद एक बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्टर, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान, आमिर खान, ये कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कंगना जी इतना बौखला क्यों रही है। इमरजेंसी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही इसलिए, और हर बात पे जो ये बोलती हैं कि ये बॉलीवुड वाले, ये बॉलीवुड वाले, ये बॉलीवुड वाले, वो खुद कहाँ से हैं? वो खुद कहाँ से हैं? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो जितने इंटरव्यूज कर रही हैं, क्या ये शोभा देता है उनको इस तरह की बातें करना? कौन है शाहरुख खान, कौन है सलमान खान, ये शोभा नहीं देता है मैडम। आप खुद भी बॉलीवुड से ही हैं। और जबकि उनको सवाल ये पूछा गया था कि आपने बॉलीवुड में कभी किसी शाहरुख खान या सलमान खान के साथ, तो उन्होंने खुद बोला कि मुझे इस फिल्म का ऑफर आया था तो मैंने नहीं किया, मुझे इस फिल्म का ऑफर आया था सलमान के साथ में बजरंगी भाईजान, वो मैंने नहीं किया, और शाहरुख खान के साथ जीरो आया था, वो मैंने नहीं किया। फिर तुरंत ये बोला कि आपको पता है ये बॉलीवुड के हीरो कैसे होते हैं? पहले तो आपको डिनर पे बुलाएंगे, सबसे ज़्यादा शोषण बॉलीवुड के हीरो करते हैं, इसीलिए मैं काम नहीं करती हूँ। ये सवाल ही नहीं पूछा गया था कि शोषण और नहीं, और हो सकता है, मैं इसमें भी डिनाई नहीं करती हूँ, मे बी उनका कुछ निजी एक्सपीरियंस रहा होगा। फिर उन्होंने बोला कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब विमल की ऐड करते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री, नहीं करना चाहिए। विमल की ऐड, इस तरह के आइडियल्स जो हीरो हैं वो नहीं करना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कंगना जी, आप शायद भूल रही हैं कि खुद के इंटरव्यू में आपने एक्सेप्ट किया है कि मैंने 10 साल तक इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया और अब मैं ड्रग लेने लगी हूँ, अब मैं ड्रग लेने लगी हूँ, अब मैं ड्रग लेने लगी हूँ। ये आपके ही इंटरव्यू हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप एक्चुअल क्या बोलना चाहती हैं। और किसान वाले मुद्दे पे तो मैं सच में अभी भी सहमत नहीं हूँ। भले आपके जो फैन फॉलोइंग है वो कमेंट करते हैं मुझे भी कि मुझे मेरा होमवर्क करके आना चाहिए था, तो भाई पहले तू जाके देख उसके सारे इंटरव्यू, उसके बाद मुझे बोल कि मेरे को होमवर्क करके आना चाहिए था। और ये प्लेटफॉर्म मुझे अगर मिला है तो मेरे मन की बात करने के लिए मिला है, और मैंने अब तक उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। सिर्फ इसीलिए बोला कि अगर वो राहुल गांधी को बोलती हैं कि इसका ड्रग टेस्ट होना चाहिए इस आदमी का, क्योंकि वो कभी नरेंद्र मोदी को जाके किस कर देते हैं, कभी ये हरकत करते हैं, कभी शिवजी भगवान को लेके वो बोलने लगते हैं विधानसभा के अंदर, तो मैडम आप बीजेपी से हैं ये तो नहीं भूल गई ना? तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी शिवजी का नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, तो वो ड्रगी कैसे हो गए? तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हैं। वो क्या बोलती हैं आधे टाइम तो मुझे लगता है कि उनको भी समझ नहीं आता, क्योंकि जो एंकर उनसे सवाल कर रहा था उन्होंने उसको भी बोल दिया कि भाई तुम में भी बुद्धि नहीं है। बाकी जनता बहुत समझदार है, सबको पता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। कंगना रनौत जी, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, और आप में अभी भी वो काबिलियत है। और प्लीज़ आप इस तरह की फालतू के बयानबाजी में फुटेज लेने के चक्कर में कुछ भी ना बोलें। और रेप केस जो कोलकाता का हुआ वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप उसे ऐसे नहीं बात कर सकती हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आता है कि आप कैसे किसानों
के रैली का मजाक उड़ा रही हैं, कैसे आप कलकत्ता के रेप केस जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप उस मिस्ट्री को सॉल्व करें। आप बोलती हैं कि लोग सुरक्षित नहीं है, लोग आपको धमकी देते हैं, लेकिन मैडम आपको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास इतनी सिक्योरिटी है। ये बात आम लड़कियों की है, आम लोगों की है। उनके लिए आपको कुछ करना है। समाज में, सोसाइटी में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी आपको टच नहीं करेगा। आपका घर टूट गया, आपका बाल बाका भी हुआ नहीं हुआ ना, और नहीं होगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैं जो आपको जानती हूँ, आज मैं जो आपकी फ़ैन हूँ या जो भी हूँ, तो मैं आपको बॉलीवुड के थ्रू ही जानती हूँ मैम। मैं आपको पर्सनली, मुझे कैसे पता चलता आपकी हिस्ट्री? आप खुद बोलती हैं आप घर से भाग के आई थी क्योंकि आपको कुछ करना था लाइफ में, फिर आप हीरोइन बन गई, हीरोइन नहीं बन पाई, बहुत सारे स्ट्रगल किए, फिर आपने ड्रग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद आपकी फिल्में जब सक्सेस हो गई तो लोग आपको बुलाने लगे। वो सब की कहानी, ज़िंदगी में एक कहानी होती है और एक तरह का स्ट्रगल होता है। वो सब लोग करते हैं, हम आम लोग भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जस्ट बिकॉज हम लोग सेलिब्रिटी नहीं हैं तो हमारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। और आप सेलिब्रिटी हो तो आपकी हर छोटी से छोटी चीज़, आप छींक मारो तो भी कंगना को छींक आ रही है, जुकाम हो गया बोल के हाईलाइट बन जाता है, बिकॉज आपके पास वो चीज़ है, वो प्लेटफॉर्म है। तो जब आपके पास इतना नेम है, फेम है, और अब तो जबकि आप सत्ता में है, पावर है, तो प्लीज़ उसका कुछ फ़ायदा उठाइए ना मैम। एंड आई एम कम्प्लीटली अग्री विद जो आपने OTT वाला बोला, उसके अंदर डेफिनेटली सेंसर लगना चाहिए, क्योंकि आप फैमिली के साथ बैठ के कुछ चीज़ें सच में नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी कंगना के फ़ैन हैं, मैं कंगना जी की सभी बातों को डिनाई नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं एग्री करती हूँ, कुछ चीज़ों को बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं जिसके फ़ैन हूँ, या वो अभिनेत्री, नो डाउट क्वीन में जो काम उन्होंने किया था कोई बीट नहीं कर सकता, नोबडी कैन, कोई भी नहीं। बाकी की उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में, उनके एक्टिंग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन अगर वो गलत चीज़ करेंगी तो डेफिनेटली गलत बोलेंगी, तो गलत बोलने का भी हक है मेरा, बीन ह्यूमन, बीन फैन, और मैं भी सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, तो मैं डेफिनेटली से बोलूँगी। और मैं क्या, सभी लोग बोल रहे हैं और सब लोग सही ही बोल रहे हैं। हर इंसान क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, और आप किस एक पद पे हैं। आज मैं जो बोल रही हूँ वो हजारों लाखों लोगों के पास नहीं जाएगा, बिकॉज मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, राइट। लेकिन वो जो बोलती हैं वो करोड़ों में जाएगा, मिलियंस में जाएगा। तो उनको सोचना चाहिए कि यूथ के सामने वो क्या बात करें, क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं, किसके लिए बोल रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह से बातें करेंगी तो सत्ता में भी कितने दिन रहेगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। दिस इज द टाइम टू प्रूव, कंगना रनौत, कि आप सही हैं। एंड वुमेन के लिए खाली बात करने से नहीं होता, टाइम टू बी एक्शन। सो आई वुड रियली लव टू सी द एक्शन इन योर मोड, कि आप कैसे एक्शन लेती हैं, कितना फास्ट। सो बस मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं बीजेपी की स्पेशल सपोर्टर हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट इस देश की नागरिक हूँ। अभी बीजेपी की सत्ता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मेरे को फुल ऑन रिस्पेक्ट है। एज़ पर मुझे राहुल गांधी जी के लिए भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक टैगलाइन लोगों ने बना दिया था, पप्पू पप्पू पप्पू, तो उसको अचीव करके अब वो बात कर रहे हैं, चीज़ों पे खुल रहे हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको प्रधानमंत्री बना दो, वो मेरे और आपके हाथ में भी नहीं है, वो पूरी जनता, पूरी सोसाइटी उनके हाथ में है। लेकिन अगर कोई पहल कर रहा है किसी अच्छी चीज़ की, तो मुझे लगता है कि हमको बहुत
तारीफ के साथ और ओपन हाथ के साथ में उनका स्वागत करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। और मुझे राहुल जी की एक चीज़ सच में बहुत अच्छी लगी कि वो किसी भी महिला का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैंने अभी तक उनके किसी भी इंटरव्यू या स्टेटमेंट में मैंने तो आज तक नहीं देखा है। ये मुझे बात अच्छी लगी। और बस इतना सा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितु आचार्य। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेगा, ताकि आप इस तरह के वीडियो के हम लेके आपके सामने आते रहे। अब यही होता है, देखो मैं लड़खड़ाती हूँ ना, क्योंकि मैं 1 टेक में देती हूँ और मैं बहुत माहिर नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी लगी